मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक क्लास 10th का है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला है व्हाट इज ग्रोथ। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज नोन एज ग्रोथ। मीन्स जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, हम पहले एनिमल्स समझाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे साइज उसका बड़ा होता है। क्या वो दोबारा फिर से वापस छोटा होगा? आदमी जो बड़ा हो गया, जो जैसे मेरी हाइट का हो गया, क्या वो फिर से छोटा होगा? नहीं होगा। इसलिए इस वर्ड को यूज किया गया है ग्रोथ को इरिवर्सिबल, यानी बैकवर्ड नहीं हो सकता। और परमानेंट इंक्रीज, वो जो बढ़ गया फिर वो डिक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है, इतना लंबा हो गया, तो फिर क्या छोटे बच्चे का हैंड फिर छोटा होगा? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सेम इसी तरह से इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो जो छोटा प्लांट, शुरू करते हैं किसी प्लांट से। तो प्लांट अगर एक छोटा है, छोटे से वो लंबा हुआ, एक आम का पेड़ बन गया बड़ा सा, क्या वो फिर से छोटा बनेगा? वही पेड़ एक नया शुरू करेगा, लेकिन वो वाला नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे ग्रोथ। परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ए प्लांट इज नोन एज ग्रोथ। तो ये जो होगा प्लांट, दो होगा, एक सेल डिवीजन और दूसरा होगा सेल इनलार्जमेंट। इसके थ्रू ये प्लांट डेवलप करेगा। तो इसके लिए पहले और आगे बढ़ने के पहले हम इसको बताते हैं जो हम टिश्यू चैप्टर में पढ़े होंगे। इसमें हमने पढ़ा है, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर ये नहीं बताएंगे तो आगे का समझ नहीं आएगा, इसलिए बता देते हैं। ये जो पार्ट हो गया, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा सेम पोर्शन हो गया। इसका जो टिप पॉइंट है, ये वाला एपिकल पोर्शन। एपिकल बना है वर्ड एपेक्स से। तो एपिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू है जहां पे सबसे हाई स्पीड से जो टिश्यूज होती हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। तो तीन जगह होती है, एक एपिकल टिश्यू, दूसरा जो बीच वाला जो देख रहे हैं इसे कहते हैं नोडल रीजन। नोड ये वही रीजन होता है जहां पे लीफ निकलता है, गांठ। जैसे बैम्बू में देखेंगे कि पत्ते निकलते हैं, वो नोड रीजन में निकलते हैं, गांठ वाली जगह। नोड का मतलब ये होता है गांठ। तो ये वाला जो नोड हुआ इसको कहेंगे नोडल रीजन। और फिर जो बीच में हुआ इसको कह दिए इंटरकैलरी रीजन। तो इसको हम कह दिए जो नोड्स रीजन हो गए, ये और ये दूसरा एक लीफ का है, ये दूसरा लीफ, ये थर्ड लीफ। ये जो नोडल रीजन हुआ इसको हम कहेंगे और इसके थोड़ा सा स्लाइटली नीचे जो रीजन होगा वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। थर्ड होगा लेटरल मेरिस्टेम। हम छोटे थे तो तुम्हारी उंगलियां इतनी लंबी नहीं थी, उसकी चौड़ाई भी इतनी नहीं थी। तो वो जो छोटा था लेकिन उसका गर्थ बढ़ा। गर्थ मीन्स डायमीटर। अगर इसको हम देखें तो ये जो डायमीटर है ये इंक्रीज किया। जैसे एक ये पेन है, इसकी डायमीटर पतली है और इसकी डायमीटर चौड़ी है, इसको हम कहेंगे गर्थ। तो ये जो बढ़ेगा इसके डायमीटर पे ग्रोथ करेगा, इसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन पोर्शन है जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है और सबसे हाई स्पीड से ग्रोथ होती है टिश्यूज में। तो हम इसको आगे फिर शुरू करते हैं। मेन एरियाज ऑफ ग्रोथ जो होगा प्लांट में कहाँ होगा? अगर हम कहें यूनिसेलुलर प्लांट, जैसे जो माइक्रोस्कोपिक है, वो तो पूरा एक साथ करेगा, उसमें कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है। क्योंकि एक सेल का है तो मीन्स वो ओवरऑल सिमिलर डेवलपमेंट होगा, तो है नो स्पेसिफिक रीजन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर प्लांट होंगे इसमें हमारा जस्ट बिहाइंड दी रूट और दी शूट, और ये रीजन होगा इसका डेवलपमेंट के कारण हार्मोन्स का। क्योंकि हार्मोन्स ऐसा मटेरियल होता है जो उसके प्लांट को ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है। जैसे ह्यूमन में किसी भी ह्यूमन का हाइट कभी कभी लंबा हो जाता है हद से ज्यादा, किसी से छोटा होता है। तो सिमिलरली प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसके ग्रोथ को रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो बढ़ेगा या छोटा होगा। तो हमारा इसको है व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। इसको हम डिस्कस करें तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम देंगे, वाटर कम देंगे, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट,
अगर इन चारों फैक्टर्स में एक भी कंडीशन अगर हम नहीं से प्रोवाइड किए सही से, तो वो प्लांट का ग्रोथ नहीं करेगा या उतना बेटर तरीके से नहीं करेगा, तो उसका इफेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड, फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड लाइट। लाइट का डिपेंडेंसी भी डिपेंड करेगा किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर एक कमरे में लाइट डिफ्यूज तरीके से आ रही है, मींस बहुत अच्छे तरीके से लाइट नहीं आ रही है, तो उस कंडीशंस में भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर फील्ड में छोड़ दिया जाए, ओपन एटमॉस्फेयर में, तो हमारा डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा उस प्लांट का। तो ये भी करेगा, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ। ये डायरेक्शन जो वर्ड है, इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ेंगे। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसमें हम देखेंगे डायरेक्शंस ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट एंड हॉर्मोन्स मीन्स एनी केमिकल सब्सटेंस विच कैन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन चूंकि ये प्लांट के अंदर है और जो हॉर्मोन्स होगा ये हमेशा केमिकल ओरिजिन का होगा, लेकिन चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल। मीन्स ऐसा बायोकेमिकल सब्सटेंस जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और ये प्लांट के एक्टिविटीज को चेंज करेगा और वो इफेक्ट करेगा आइदर पॉजिटिव वे में और इन नेगेटिव वे में। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले आप इसे पॉइंट समझ लीजिए। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मींस इसका जो ओरिजिन है ये जब भी होगा प्लांट के अंदर ही ग्रो करेगा। सेकेंड, किसी भी प्लांट के ऑर्गन में ग्रो करेगा। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, जो हो सकता है एक डेफिनेट, हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट, वो ग्रो करने के बाद दूसरे प्लांट के ऑर्गन्स में भी ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम देखते हैं, एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस which are produced in any part of the plant and which get later transferred or migrated to another part, leading to the promotion, inhibition and modification of an organism such as here plant for its growth. तो इस फाइटोहार्मोन का फंक्शन क्या होगा, इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो फाइटोहार्मोन्स के फंक्शन होंगे, जैसे फ्लावरिंग होती है, डोरमेंसी कहते हैं। जैसे कभी कोई आपने गेहूं लिया, गेहूं के आप साल भर बाद ही ग्रो करता है, तुरंत तो ग्रो नहीं करता, लेकिन जो साल भर तक रहता है तो वो डोरमेंट स्टेज में रहता है। आप दूसरे सीजन में लगाइए तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका सुटेबल एटमोस्फेयर आएगा उसमें से शुरू हो जाएगा। तो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। सेकेंड इज राइपेनिंग ऑफ प्लांट। क्रॉप लगी हुई है फील्ड में, ऑटोमेटिकली वो राइपेन हो जाता है, ये फाइटोहार्मोन्स के कारण ही होगा। थर्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी मैंने बताया जो गेहूं के बारे में हुआ, जब पानी में डाले, मिट्टी में डाले, तभी वो जर्मिनेट करेगा, ऑटोमेटिकली जर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी मीन्स डोरमेंट स्टेज से उसका टूट जाना। डोरमेंट स्टेज कहते हैं ऐसा कंडीशन जिसमें उसमें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट न हो, उसको हम कहेंगे डोरमेंसी। और जैसे ही सुटेबल एटमॉस्फेयर, कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट अगर उसका सुटेबल आएगा वो तुरंत जर्मिनेशन कर देगा। नेक्स्ट, इन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इन नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट है और जो नेस्टिक मूवमेंट है आईसीएसई में पढ़ना नहीं है, सीबीएसई में पढ़ना है। इसलिए इस नेस्टिक मूवमेंट को केवल पॉइंट वाइज समझेंगे, नेस्टिक को इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है। इसमें जो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स है, इसका दूसरा नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये दो तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन्स प्लांट के एक्टिविटीज को, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और दूसरा वैसे टाइप के जो इसको इनहिबिट करेगा। तो जो प्रमोट करेगा उसको हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा जो कहेंगे उसे कहेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ इनहिबिटर के लिए टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से जो 2 आएंगे इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए बी कहेंगे। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो रेस्ट 3 हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये जो आएंगे ये आएंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स की कैटेगरी में। थैंक यू।